जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में जो है ना कितना मार्क्स आया। ठीक है, आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट बना लिए होंगे। आप लोग को प्रैक्टिस सेट ग्रुप में आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। जो भी लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सा एक नदी जो है ना विसर्ग के निर्मित होने का मुख्य कारण नहीं है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, इनमें से कौन सा एक नदी है नदी विसर्ग के निर्मित होने का मुख्य कारण नहीं है, बताइए क्या है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी क्या है, तो टुकड़े हैं। तो नदियों के बाढ़ का डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं, जिन्हें नदी का जो है ना विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र क्या है, तो सर्वाधिक है। सर्वाधिक पूछा है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र जो है ना सर्वाधिक है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है करा कि मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होती है, बताइए। मिट्टी का जो कटाव है ना सर्वाधिक बोल रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में होती है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 किस में होता है, बलुई मिट्टी में होता है। नेक्स्ट है कहा कि दक्कन ट्रैप में शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, प्रवाह का है। किसका है, तो प्रवाह का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा को जोड़ने वाले महामार्ग का नाम क्या है, बताइए। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा को जोड़ने वाले महामार्ग का नाम क्या है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पैन अमेरिकन क्या है, महामार्ग है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल अवसादी नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैल जो है ना अवसादी नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रेसिया नहीं है, लेकिन टाइलाइट है, बोरेक्स है और संगमरमर है। नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, बताइए। करण में से किस काल में जो है ना पहिए का आविष्कार हुआ था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नवपाषाण काल में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, बताइए। सामंतवाद के पतन का जो है ना प्रमुख कारण क्या था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, किसानों का जो है ना विद्रोह था। क्या था, किसानों का विद्रोह था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विजयनगर राज्य, कह रहा है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे में क्या है स्थित था, बताइए। विजयनगर राज्य जो है ना किस नदी के किनारे स्थित था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, तुंगभद्रा नदी किनारे क्या है स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी और हरिहर और बुक्का होयसल शासक के सैन्य अधिकारी थे। और विजयनगर की राजधानी पूछेगा तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है ना स्थित है। नेक्स्ट है करें कि यूरोप में पूंजीवादी की शुरुआत किसके फलस्वरूप हुई थी, बताइए। यूरोप में पूंजीवादी की शुरुआत किसके फलस्वरूप हुई थी। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो बी होगा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1942 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना पे जो है ना बल दिया गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है, बताइए। अवमूल्यन का जो अर्थ है ना वो क्या है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान क्या है, कम करना। तो बोल रहा अवमूल्यन का जो है ना अर्थ क्या है, तो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का क्या है, मान जो है ना कम करना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसके अधीन कार्य करता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है किसके अधीन कार्य करता है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्व बैंक के अधीन क्या करता है, तो कार्य करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है।
तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। राज्यपाल के द्वारा क्या होता है? नियुक्ति होता है। नेक्स्ट आएगा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में विशेषता किस प्रकार के मामले की सुनवाई होती है? क्वेश्चन कर रहा है कि फास्ट ट्रैक अदालतों में विशेषता किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी मामलों की सुनवाई होती है। कौन कौन है? आपराधिक प्रवृत्ति के मामले की सुनवाई होता है, महिलाओं से जुड़े हुए मामले को भी सुनवाई होता है, और फास्ट ट्रैक को लंबित मामले की सुनवाई, फास्ट ट्रैक को लंबित मामले की सुनवाई के लिए क्या है? गठन किया गया है। सभी कारणों की सुनवाई के लिए क्या है? तो गठन किया गया है। इसका उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है ना जिला कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, शिवहर है। कौन सा जिला है? तो शिवहर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है ना क्या है? बताइए। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है क्या है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यूरो है। क्या है? तो यूरो है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग जो है ना नहीं कराता? बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य है जो चुनाव आयोग नहीं करता? बताइए। कौन सा कार्य है जो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया था? बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण जो है चुनाव आयोग नहीं करता है, लेकिन मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का काम है। उम्मीदवारों का नामांकन करना चुनाव आयोग का काम है। आचार संहिता लागू करना किसका है? तो चुनाव आयोग का जो है ना काम है। जो बिहार में क्या हो रहा है, इस सब पर ये सभी हो रहा है। आचार संहिता लागू भी है और बिहार में चुनाव होने वाला है। देखिए क्या होता है। नेक्स्ट आइए करा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है ना, कैसे होती है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि रक्त शर्करा कहते हैं, किसको बोलते हैं? रक्त शर्करा जो है ना किसे कहते हैं? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? बताइए। स्त्री में निषेचन की जो प्रक्रिया है कहाँ होती है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, किसने किया था? कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में जो अस्थायी बंदोबस्त है किसने आरंभ किया था? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक, कॉर्नवालिस ने क्या किया था? आरंभ किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक है, मतलब कौन सा शासक था जो गया के निकट, अब गया का नया नाम क्या कर दिया? गया जी कर दिया गया है। तो गया के निकट बोल रहा है कि बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अशोक करवाया था। कौन करवाया था? अशोक करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। कह रहा है कि पटना संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी ना, कब हुआ था? बताइए। पटना संग्रहालय का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1917 में पटना संग्रहालय का स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। विदेशिया जो है ना फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है, लेकिन कितने चौराहे फणीश्वरनाथ रेणु का है, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु का है, और महिला आंचल भी किसका है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे भी याद रखिए ना, विदेशिया जो है ना किसका है? विदेशिया जो रचना है ना किसका है? तो भिखारी ठाकुर का है। नेक्स्ट आएगा कि बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सूरजगढ़ का जो है ना युद्ध था। चलिए आगे देखिए। रहा है कि भारतीय सेना ने अप्रैल 2025 में ऑपरेशन हिम शक्ति नामक एक बड़ा सैन्य अभ्यास किस केंद्र शासित प्रदेश में किया, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में शीतकालीन जो है ना युद्ध कौशल का परीक्षण करना था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सेना ने अप्रैल 2025 में ऑपरेशन हिम शक्ति नामक एक बड़ा सैन्य अभ्यास किस केंद्र शासित प्रदेश में किया, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में शीतकालीन युद्ध कौशल का जो है ना परीक्षण करना था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो लद्दाख होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता
को लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए किस वर्ष जो है निर्धारित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा अप्रैल 2025 में भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस वर्ष को निर्धारित किया गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2047 को जो है ना निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि अप्रैल 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, बताइए। इसमें जो करंट का क्वेश्चन दिया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। हमको लगता है ना कि इससे जो है ना एग्जाम में बहुत सारे करंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार इसमें करंट का क्वेश्चन सेट किया गया। देख रहे हैं आपको हर प्रकार को सेट को देख रहे होंगे, तो आपको हर जगह ना अलग अलग क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सारे क्या है तो इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर अप्रैल 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, नॉर्वे जो है ना शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि किस देश ने अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी जो है सदस्यता वापस ले ली, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि किस देश ने अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मतलब आईसी इंटरनेशनल क्या है कोर्ट मतलब कोर्ट से अपनी क्या है तो सदस्यता वापस ले ली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 32 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस से जो है ना रूस से लिया है। तो किस देश ने अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ली है, तो रूस लिया है। चलिए आगे देखिएगा कि अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है, बताइए। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जब भारत लिया। कौन लिया है, तो भारत में जो है ना आयोजित हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करा अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है, तो भारत में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि अप्रैल 2025 में बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या है, जैविक कृषि था। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है अप्रैल 2025 में बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य विषय क्या है, जैविक कृषि था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बक्सर। कौन सा, बक्सर है। ठीक है, याद रखिए बक्सर जिला है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने अप्रैल 2025 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को सोलर लाइट से रोशन किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि बिहार सरकार ने अप्रैल 2025 तक मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को सोलर लाइट से रोशन किया है। तो 35 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10,000। कितना है, तो 10,000। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि मई 2025 में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है। क्वेश्चन करा है कि मई 2025 में भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, नोएडा में जो है इसको शुरू किया गया। कहाँ किया गया, नोएडा में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि जुलाई 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। क्वेश्चन करा है कि जुलाई 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना किस देश में हुआ है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट है करा कि किस देश ने जुलाई 2025 में विश्व की सबसे बड़ी लिथियम आयन फैक्ट्री का जो है निर्माण पूरा किया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि किस देश ने जुलाई 2025 में विश्व की सबसे बड़ी लिथियम आयन फैक्ट्री का जो है निर्माण पूरा किया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरा किया है। नेक्स्ट है ये करा है कि जुलाई 2025 में विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई की थीम क्या है, बताइए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन याद रखे ना कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। इसका थीम पूछा है 2025 का थीम क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, युवाओं का एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए जो है सशक्त बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आबादी बढ़ना। क्या करना, आबादी बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि मयूरभंज और केंदुझर में लौह अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में, बताइए। करा कि मयूरभंज तथा केंदुझर लौह अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है करा कि आगामी वे जनजातियाँ जो रहती है कहाँ रहती है, आगामी वे जनजातियाँ कहाँ रहती है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नागालैंड में रहती है। कहाँ रहती है, नागालैंड में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है। शुष्क हवा सांता आना जो है ना, सांता आना कहाँ बहती है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया में बहती है। नेक्स्ट है करा कि दक्कन ट्रैप से क्या अभिप्राय है, बताइए। दक्कन ट्रैप से जो है ना क्या अभिप्राय है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये पठारी काली क्या है, तो मृदा है। ठीक है,
चलिए आगे देखा रहा है कि भारत की नई आर्थिक नीति का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था, बताइए। भारत की नई आर्थिक नीति का जो है ना मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, किसानों की आय को जो है दोगुना करना। क्या करना, किसानों की आय को जो है ना दोगुना करना है, ठीक है। चलिए आगे देखा रहा है कि गरीबी उन्मूलन, करा गरीबी उन्मूलन के लिए किन किन योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है, बताइए। करा गरीबी उन्मूलन के लिए किन किन योजनाओं को अधिक जो है ना महत्व दिया गया है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो। सभी योजनाओं को जो है मतलब महत्व दिया गया है। कौन कौन है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को भी महत्व दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार को भी महत्व दिया गया है, गारंटी अधिनियम को महत्व दिया गया है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना को भी क्या है, महत्व दिया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन किस माध्यम से किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का जो सृजन है किस माध्यम से किया जाता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मांग जमाओं से जो है ना मतलब माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट ये कराए कि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में भुगतान संतुलन की स्वचालित समायोजन लाया जाता है, बताइए किसके द्वारा। कराए एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली में भुगतान संतुलन का स्वचालित समायोजन लाया जाता है किसके द्वारा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आंतरिक कीमतों के विवेचन द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट ये कराए कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन जो है ना क्या है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीति निर्देशक क्या है, तो सिद्धांत है। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जो है ना संबंधित है, क्या है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 7वां और क्या है, 31वां है। 7वां और क्या है, 31वां है, ठीक है, याद रखिएगा, 7वां और क्या है, 31वां है। नेक्स्ट ये करा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड या अभिशसन से संरक्षण प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशसन से क्या है, संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 20 है। चलिए आगे देख रहा है कि संसद की सम्मिलित बैठक अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा। संसद की सम्मिलित बैठक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा क्या है, तो किया जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था, बताइए। शून्य का आविष्कार जो है ना किस देश में हुआ था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम जो है ना क्या है, सही क्रम पूछा कि सही क्रम जो है ना क्या होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कौन कौन जो युद्ध है ना कब हुआ था। चलिए बताइए, घटनाओं का सही क्रम पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में बैठाना है कि पहले कब हुआ था, बाद में कब हुआ था, कौन हुआ था। तो देखिए पहला दिया तृतीय मराठा युद्ध। तृतीय जो मराठा युद्ध था ना, ये कब हुआ था, 1817 से जो है 1817 से 1819 के बीच हुआ था, ठीक है। तृतीय मराठा युद्ध का बात करें कब हुआ था, 1817 से 1819 के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध बोलेगा तो कब हुआ, सबको पता है कब हुआ था। तो 14 जनवरी जो है ना ये हुआ था, 1761 को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और नेक्स्ट है तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था, तृतीय जो मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से जो है ना 1792 के बीच हुआ, 1790 से 92 के बीच हुआ था। और तृतीय बर्मा युद्ध बोलेगा, तृतीय बर्मा युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1800 जो है ना 84 नहीं 85 में हुआ था। 1800 जो है ना 85 में तृतीय बर्मा युद्ध बोलेगा 1885 में हुआ था। बैठा दीजिए कौन सा पहले होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो पहले हो जाएगा 2, पहले 2 होगा 1761, पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा तो 3 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा तो 3, उसके बाद हो जाएगा 1, उसके बाद क्या होगा तो 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी होगा, ठीक है। तो याद रखिए तृतीय मराठा युद्ध का बात करें कब हुआ, 1817 से 1819 के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध बोलेगा 1761 में हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध बोलेगा 1790-1792 के बीच हुआ था, 1792। और तृतीय बर्मा युद्ध बोलेगा तो 1885 में हुआ था। उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए।
प्रकाश विद्युत सेल जो है ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पे क्या है तो कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि पुष्प एक उदाहरण है किसका है? बताइए, पुष्प एक उदाहरण है किसका है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, परोह का है। किसका है? तो परोह का है। तो पुष्प जो है ना परोह का क्या है? उदाहरण, क्योंकि पुष्प परोह के रूपांतरण द्वारा बनता है तथा लैंगिक जनन में क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जल में HO का भरानुपात कितना होता है? कह रहा है कि जल में HO का भरानुपात जो है ना कितना होता है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, 1 अनुपात जो है ना 8 होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए, हीलियम गैस का जो मुख्य स्रोत है ना क्या है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ, रेडियो एक्टिव क्या है? तो खनिज है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 का है कि FTP का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी होगा, फाइल ट्रांसफ़र क्या है? तो प्रोटोकॉल है। तो FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 पे यहाँ से देखिए मोटर व्हीकल अधिनियम और पाठपुर जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मोटर यान को वैध रूप से सड़क पर चलाने के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेज कौन सा है? बताइए, कह रहा है कि मोटर यान को वैध रूप से सड़क पर चलाने के लिए सबसे आवश्यक दस्तावेज जो है ना कौन सा है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चालन जो है ना अनुगप्ति है। क्या है? चालन अनुगप्ति है। और एक बात आपको बताते हैं ना, बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो इतना जान लीजिए ना कि जितना अभी तक राहुल स्टडी ग्रुप पे क्लास आ चुका है ना, उतना अभी तक आपको कहीं नहीं क्लास मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लीजिए। आपको लगभग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपको 70 मतलब 80 प्लस क्लास हो चुका है। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको राहुल स्टडी ग्रुप शुरू से लेकर लास्ट तक आपको रिजल्ट तक जो है ना आपको बने रहना है राहुल स्टडी ग्रुप से। और जो भी तैयारी करते हैं उनको जरूर शेयर कर दीजिए चैनल का लिंक, कि ताकि वो भी जो है ना अच्छे जगह पे आ करके अच्छे से जो है ना तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे कम समय जो है ना बेहतरीन तैयारी करवाया जा रहा है। आपको पता होगा 70-80 क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं विश्वास है, जिनको डाउट लगता है ना, हम बता रहे हैं, कोई आर्मी में मतलब बहुत सारे जॉब में है, वो क्लास देख देख करके जो है ना अपना जिनका मार्क्स 50 था वो अपना मार्क्स जो है ना 60-65 कर लिए हैं। अगर जिनको डाउट होता है ना तो आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको ऑडियो भेज देंगे कि मतलब क्लास करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा लगा करके इतना अच्छा तैयारी कर लिए हैं कि कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मेरा रिजल्ट 100% होगा। और हम यही कहते हैं कि जितना क्लास यूट्यूब चैनल पे आता है सभी क्लास को अच्छे से देखिए, जो क्वेश्चन गलत होता है उसको सोल्यूशन देखिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, ताकि जब भी मेरा नज़र में दोबारा क्वेश्चन आए ना तो मेरा क्वेश्चन वो गलत ना हो। बस विश्वास दिलाते हैं कि अगर दरोगा की भी तैयारी करते, दरोगा की तैयारी बहुत लोग करते हैं, दरोगा का भी तैयारी करना तो आप राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े रहना है, क्योंकि दरोगा और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जो है ना बेहतरीन ढंग से आपको सारा क्लास करवाया जाएगा और क्लास करवाया जा रहा है। और आपका बिहार पुलिस जो मद निषेध वैकेंसी है ना उसके भी आपको क्लास स्टार्ट किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसलिए बोलते हैं कि जब तक परीक्षा ना हो, जब तक रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद जो है ना आप राहुल स्टडी ग्रुप को नहीं देखिए चलेगा, लेकिन आप जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो ना तब तक आप राहुल स्टडी ग्रुप से एकदम तन मन धन से लग जाइए कि मेरा सिलेक्शन लेना है, इस बार तो लेना है, अच्छे से क्लास करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करवाया जा रहा है क्लास के तौर पे, ठीक है। तो इसलिए हर वो चीज़ को देखिए और आप लोग का बस यही है कि आप लोग बस सपोर्ट कीजिए कि राहुल स्टडी ग्रुप आपके प्यार से आगे बढ़ते रहे। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद जो है ना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या ही बोले आपका, हम मतलब आप लोगों को लगता होगा ना कि हम आज बता ही देते हैं। क्लास नहीं आने कारण क्या है ना कि मेरा सिस्टर का ना ज्वाइनिंग था, मतलब उसका जॉब लगा है तो मुजफ्फरपुर में ज्वाइनिंग था। एक तो जो क्लास देख रहे हैं उनको पता होगा, वो बेचारे बहुत मदद किए हैं। उनका नाम रोहित था, उनका मतलब दुकान है मोटरसाइकिल वगैरह का, मतलब आपके मतलब क्लास करते हैं। उनका बहुत योगदान रहा कि वहाँ पर गए तो मतलब रूम वगैरह जो भी था एडजस्ट कर दिए, और बाकी जितना था मतलब जो भी था मदद किए। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर क्लास देख रहे हैं तो आपको ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत लोग का सपोर्ट है, वैसे ऐसे ही हम यही चाहते हैं कि आप लोग राहुल स्टडी ग्रुप को बहुत प्यार दीजिए। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, बस जितना हो सकेगा ना आपका प्यार के लिए राहुल स्टडी कुछ भी करेगा। बस हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। बात यहाँ पैसे की नहीं है, पैसे कुछ नहीं है, पैसा तो बहुत आता बहुत जाता है, लेकिन आप लोग का सिलेक्शन होगा तो बहुत दुआ दीजिएगा। बस यही चीज़ है, बस पढ़ाई करते हैं हम भी और हम भी पढ़ाते हैं, बस यही मेरा काम है और कोई काम नहीं है। ना रूम से पता है ना, जो भी बात होता है हम आपसे ही शेयर करते हैं, किसी और से शेयर नहीं करते। एक परिवार आप हैं, आपसे परिवार जो है ना, परिवार से बात शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर वो दुख दर्द होता है सारा कुछ आपको हम शेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए। बाकी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी क्लास को अच्छे से देखिए, आपका हर वो चीज़ से अच्छे होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बस से जो है ना क्या अभिप्रेत है, बताइए। बस से जो है ना क्या अभिप्रेत है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाला क्या है? मोटर यान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा वाहन माल वाहन, कह रहा है कि कह रहा है ना कि कौन सा वाहन माल वाहन की श्रेणी में जो है ना आता है, कौन आता है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वाहन माल वाहन की श्रेणी में आता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ट्रक आता है। क्या आता है, ट्रक आता है। तो याद रखिए ना कि धारा 2 के अंतर्गत माल वाहन वह यान होता है जिसमें माल या वस्तुएं ढोने के लिए निर्मित या रूपांतरित किया गया हो और ट्रक इसका प्रमुख उदाहरण है जो वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। कह रहा है कि परमिट, कह रहा है परमिट किसके लिए आवश्यक होता है, बताइए। परमिट जो होता है ना किसके लिए आवश्यक होता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सार्वजनिक सेवा यान के लिए क्या है, तो आवश्यक होता है। आगे देखिए यहाँ पे फिगर दिया, फिगर को जो है ना अच्छे से पहचानिएगा। आपको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि ऑप्शन जो है ना आपको अच्छे से दिखे। देखिए अगर अभी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, करा चित्र में किस प्रकार का वाहन स्टीयरिंग दर्शाया गया है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि चित्र में किस प्रकार का पावर स्टीयरिंग दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या रिटर्न पोर्ट है और यहाँ पे क्या है, प्रेशर पोर्ट है। बताइए कि इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र में किस प्रकार का पावर स्टीयरिंग दर्शाया गया है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। क्या होगा, इंटीग्रल पावर क्या है, तो स्टीयरिंग है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए फिगर, आप इसको भी देखिए अच्छे से, फिगर को अच्छे से पहचानिए। कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार के लीफ स्प्रिंग को दर्शाया गया है। यहाँ पे बोल रहा है लीफ स्प्रिंग को जो है ना दर्शाया गया है, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ट्रांसवर्स क्या है, तो स्प्रिंग है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए। कह रहा है कि सीट बेल्ट प्री टेंशनर क्या उद्देश्य है, बताइए। सीट बेल्ट प्री टेंशनर का जो है ना क्या उद्देश्य है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट में मजबूती से जो है ना पकड़ना होता है। ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि किस प्रकार के हॉर्न में बिजली से चलने वाला एयर पंप होता है जो कि हवा को प्लास्टिक ट्रम्पेट के द्वारा जो है ना ढकेलता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है किस प्रकार के हॉर्न में बिजली से चलने वाला एयर पंप होता है जो कि हवा को प्लास्टिक ट्रम्पेट के द्वारा ढकेलता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, हाइड्रोलिक क्या होगा, तो हॉर्न होगा। नेक्स्ट अगर कह रहा है कि एयर बैग प्रणाली के संतुष्टिकरण पूर्वक कार्य को किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एयर बैग प्रणाली के संतुष्टि पूर्वक कार्य को किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, चेतावनी लाइट को ऑन करके कुछ बार जो है ना फ्लैश करके और स्टार्टिंग के दौरान बाहर जा करके। ठीक है। चलिए आगे भी करा है कि भारी मोटर वाहनों में किस प्रकार के वाइपरों का उपयोग किया जाता है। भारी मोटर वाहनों में किस प्रकार के वाइपरों का प्रयोग करते हैं। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा, कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड वाइपर का जो है ना प्रयोग करते हैं। आगे देखिए चित्र दिया हुआ, फिगर को जो है ना पहचानिए। कह रहा है कि निम्न चित्र किस प्रकार की लीफ स्प्रिंग को दर्शाया गया, बताइए। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है निम्न चित्र में किस प्रकार की लीफ स्प्रिंग को दर्शाया गया, बताइए। कौन सा स्प्रिंग है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना सी होगा, क्वार्टर इलिप्टिकल क्या है, तो स्प्रिंग है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 72 पे। देखिए यहाँ भी फिगर दिया हुआ, निम्न चित्र में किस प्रकार की लीफ स्प्रिंग को दिखाया गया, बताइए। देखिए गाड़ी में जो लगा रहता है ना, निम्न चित्र में किस प्रकार की लीफ स्प्रिंग को दिखाया गया, बताइए। क्या दिखाया गया, इसका मतलब क्या है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सेमी एलिप्टिकल क्या है, तो स्प्रिंग है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विंड शील्ड वाइपर मोटर की धारा खपत कितनी है, बताइए। विंड शील्ड वाइपर मोटर की धारा खपत जो है ना कितनी है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 2.7 से 3.74 क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाइपर यूनिट की आवश्यकता क्या है, बताइए। वाइपर यूनिट की जो आवश्यकता है ना क्या है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सड़क और ट्रैफिक को अच्छी तरह से जो है देखने के लिए। चलिए आगे देख रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम में निम्न चित्र में थीटा द्वारा दर्शाए गए एंगल का क्या नाम है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम के निम्न चित्र में थीटा द्वारा दर्शाए गए एंगल का क्या नाम है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए फिगर दिया हो, इसका मतलब क्या है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना सी होगा, थ्रस्ट क्या है, तो एंगल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम में कंबाइंड एंगल का निर्धारित मान क्या होता है। और स्टीयरिंग सिस्टम में कंबाइंड एंगल का निर्धारित मान क्या होता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 76 का ना बी होगा, 9 से कितना 10 डिग्री। नेक्स्ट आएगा चित्र दिया हुआ है, करा चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए एंगल का ना क्या नाम है। यहाँ पे देखिए फिगर दिख रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि इस एंगल का जो नाम है ना एक्स, देखिए दिया हुआ है ना एक्स का मतलब इस एंगल का नाम क्या है, बताइए। चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए एंगल का नाम क्या है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कंबाइंड क्या है, एंगल है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हॉर्न में किसी तरह की आवाज़ ना आने के कारण क्या हो सकते हैं। हॉर्न में किसी तरह की आवाज़ ना आने के क्या कारण हो सकते हैं। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फ्यूज का जो है ना उड़ना।
फ्यूज का क्या करना, उड़ना। नेक्स्ट है करें कि वाहन में एयर बैग सिस्टम और सीट बेल्ट का होना क्यों आवश्यक है। वाहन में एयर बैग सिस्टम और सीट बेल्ट का होना क्यों आवश्यक है, बताइए क्यों आवश्यक है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, हो जाएगा तो सी होगा। चालक और यात्री के जो है ना बचाव के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है क्या कारण हो सकता है कि स्विच के बंद होने की स्थिति में भी हॉर्न लगातार आवाज़ करता रहता है, बताइए क्या कारण हो सकता है कि स्विच के बंद होने की स्थिति में भी हॉर्न जो है ना लगातार आवाज़ करता रहता है, क्या कारण है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रिले पॉइंट का जो है ना फंस जाना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, यहाँ पे करा निम्न चित्र एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए जो भाग है ना, यहाँ पे बोल रहा है एक्स का जो भाग है ना, इसका चिन्हित रूप क्या होगा, चिन्हित नाम क्या है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा। स्कर्ट क्या है, तो सेक्शन है, क्या है, तो ये जो है ना स्कर्ट क्या है, तो सेक्शन है। नेक्स्ट है करें कि यहाँ भी देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर को अच्छे से पहचानिए, ये फिगर है और यहाँ पे देखिए इसका मतलब जो है ना एक्स का मतलब क्या है, बताइए। निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। कैम्प सॉफ्ट है, क्या है, तो कैम्प सॉफ्ट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 पे करा किस प्रकार के वाहन को परिवहन यान कहा जाता है, बताइए। करा किस प्रकार के वाहन के जो है ना परिवहन यान कहते हैं, किसको बोलते हैं। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। माल यात्री के ले जाने वाला यान को क्या बोलते हैं, परिवहन यान कहते हैं। नेक्स्ट है करें कि किस धारा के तहत मोटरयान या पंजीकरण आवश्यक होता है, बताइए। करें किस धारा के तहत मोटरयान का पंजीकरण क्या है, आवश्यक होता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। धारा कितना होगा, 39 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम वैधता कितने दिनों की होती है, बताइए। करा अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम वैधता जो है ना कितने दिनों की होती है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 दिनों की होती है। नेक्स्ट है कि वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी कितने वर्षों के लिए वैध होता है, निजी यान हेतु, बताइए। करा कि वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी कितने वर्षों के लिए वैध होता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी 15 वर्षों के लिए क्या होता है, वैध होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा है चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम है। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है, बता रहा है, पूछ रहा है ना कि किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम है, बताइए किस प्रकार का है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। कन्वेंशनल सस्पेंशन क्या है, तो सिस्टम है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह कि चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग, बताइए। ये जो स्प्रिंग है ना किस प्रकार का है, बताइए। करा चित्र में से किस प्रकार की जो है ना क्या है, तो सस्पेंशन स्प्रिंग है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। फाइबर क्या है, कंपोजिट जो है ना स्प्रिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि इंजन एम्बोलाइजर क्या क्या उद्देश्य, बताइए। इंजन एमोबलाइजर का क्या उद्देश्य है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इंजन को जो है चालू होने से क्या करना, बचाना। नेक्स्ट है कह रहा है कि हॉर्न धीमी असमान आवाज़ क्यों उत्पन्न करता है, बताइए। हॉर्न धीमी असमान आवाज़ क्यों उत्पन्न करता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। क्रैंक डायफ्राम के कारण, क्या है, क्रैंक डायफ्राम के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ये भाग है ना, ये फिगर पूरा दिया हुआ है, इस भाग का नाम पूछा है, इस भाग का नाम एक्स का नाम क्या है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। रिंग क्या है, तो ग्रुप्स है, क्या है, तो रिंग जो है ना ग्रुप्स है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 पे आइए। कह रहा है निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ इस तरह का फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा है ना कि इस भाग का जो है ना, इस एक्स का नाम क्या है, बताइए। इस भाग का नाम क्या है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पिस्टन पिन है, क्या है, तो ये जो है ना पिस्टन पिन है। चलिए आगे देख रहा है कि वाहनों का पंजीकरण, कह रहा है कि वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है यदि क्या होगा। वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है यदि क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। वाहन सड़क दुर्घटना में क्या है, क्षतिग्रस्त हो। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि वाहनों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC होना क्या है, बताइए। वाहनों पर प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC होना क्या है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सभी मोटरयानों के लिए क्या है, तो अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि वैध बीमा ना होने पर वाहन चलाना क्या है, बताइए। वैध बीमा ना होने पर वाहन चलाना क्या है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, कानूनन क्या है, तो अपराध है। नेक्स्ट है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसे है, बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का जो अधिकार है ना, किसे है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। क्या होगा, RTO है, क्या है, तो RTO है। ठीक है,
चलिए आगे देखा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता गैर परिवहन यान के लिए कितने वर्षों तक जो है ना होती है, बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता गैर परिवहन यान के लिए कितने वर्षों तक होती है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 10 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए होती है। नेक्स्ट है कि वाहन के टकराने के दौरान कौन सा उपकरण एयरबैग को कुछ मिली सेकेंड में जो है ना फुला देता है? करा है कि वाहनों के टकराने के बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा है जो अरिहंत पब्लिकेशन का है इसमें क्वेश्चन का जो है ना मतलब हर बुक से जो है ना अलग दिया है, मतलब हर वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना सब बुक में क्या है तो अलग अलग है, और सबको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है ना तो हर वो प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, हर वो क्लास को अच्छे से देख लीजिए, लगेगा ना कि हाँ मेरा सब क्वेश्चन जो है ना पढ़ा हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? करा है वाहनों के टकराने के दौरान कौन सा उपकरण जो है ना एयरबैग को कुछ मिली सेकेंड में क्या है फुला देता है? तो 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा। क्या होगा? इनफेल्टर मॉडल। क्या होगा? इनफेल्टर मॉडल होगा। आगे देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 99 पे। ये यहाँ पे देख कर आए ना कि निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे फिगर है और पूछ रहा है इसका जो है ना इस भाग का नाम क्या है, बताइए। एक्स यहाँ पे दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या है? तो क्राउन है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार देखिए आपको ट्रैक्टर वगैरह हर वो इंजन में देखते होंगे। निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा, हर जगह रहता है, मतलब गाड़ी में आपको देखते होंगे। बताइए इस फिगर का मतलब जो है ना यहाँ पे एक्स जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, बताइए। इसका नाम क्या है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे क्या होगा? पिस्टन है। ये क्या है? पिस्टन है, ठीक है। जैसे होता है ना लाइलन पिस्टन, वही पिस्टन है, ठीक है। तो ये रहा आर्यन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग का कितना मार्क्स आया, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। आप लोग का क्लास रेगुलर बेसिस पे आएगा, ऐसा मत सोचिए। हाँ कभी कभी एक आध दिन हो जाता है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। जो होना था हो गया, सारा कुछ वो जरूरी काम था वो सारा निपट गया है। बाकी सब कुछ अच्छे से जो है आपका क्लास आएगा। बस हम ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सारा क्लास को देखिए पढ़िए। और जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट लगाना है, आप देखिए ये जो बुक आपको दिख रहा है ना सारा मार्केट में आपको बुक मिल रहा होगा। जहाँ भी आपका नज़दीकी स्टोर है, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो जाके नज़दीकी जो बुक स्टोर है ना वहाँ से बुक ले सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि मनीष सर का जो बुक है ना आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं। जिनको भी बुक लेना है तो आप जो है ना आप फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन देखिएगा, मिल जाएगा। बाकी इसका हम क्लास स्टार्ट कर दें, बताइए। इसमें 20 को प्रैक्टिस सेट है जिसमें हर वो प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिए कि मनीष सर का जो है ना क्लास ये बुक का जो क्लास स्टार्ट कर देते हैं। अगर बोलिएगा तो स्टार्ट कर देंगे। किनको कितने लोग का जो है ना क्लास का वेट है मनीष सर के बुक का आप लोग बताइएगा तो क्लास हम स्टार्ट कर देंगे ट्रेड का। बाकी ट्रेड का जो है ना ये हम आपका करवा चुके हैं यूनि पब्लिकेशन का। बाकी इसमें 900 क्वेश्चन MCQ है, उसको भी हम करवा देंगे। बाकी होमवर्क हम वहाँ दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ताकि आप उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर MCQ लगाइए, फिर आपका क्लास आएगा तो आपका अच्छे से जो है ना आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितने लोग को इस ग्रुप में ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाना है, इसमें प्लस में क्या है न्यूटरिया 4500 और 5000 बुक का होमवर्क दे करके जो है ना टेस्ट करवाया जा रहा है। और संडे आपका करेंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। तो सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और इस नंबर पर देखिए 7549392490, ये क्या है तो फ़ोन पे नंबर है, और ये क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पर पेमेंट करके 99 रुपये आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितने भी लोग क्लास को देखते हैं, जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मार्केट में सारा बुक उपलब्ध है, आप बुक जाके ले सकते हैं, अच्छे से लगाइए। बस यही कहना चाहते हैं ना कि कहीं से भी हो आराम से पढ़ाई कीजिए। पढ़ना ही आपका जो है ना पहला मूल उद्देश्य है। जैसे भी हो पढ़ाई करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। अगर काम करें ठीक है, किन्हीं का जॉब है, किन्हीं का दुकान है, बहुत सारे लोग का मतलब काम के साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो उनके राहुल स्टडी ग्रुप जो है ना बेस्ट चैनल है, आप इससे जुड़े रहिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। आपका प्यार का बहुत ज़रूरत है। बाकी आप लोग जो भी लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। 100 रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, इतना तो आप कर सकते हैं। आपके रिजल्ट के लिए जो है ना आप इसके बाद अगर आपका रिजल्ट होता है तो 5000 रुपये दे करके जो है ना आप गाड़ी का ड्राइविंग सीखिएगा। सोचिए, तो पहले आपका पायदान जो है ना रिजल्ट लेना है। तो आप अच्छे से क्लास देखिए, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे जो है नहीं नंबर है, आप बात कर सकते हैं। कॉल करके आप बात कर लीजिएगा। आपको सारा जानकारी जो भी कुछ पूछना हो आप बेहिचक जो है ना कॉल करके बात कर लीजिए। देखिए मैसेज पे जो है ना उतना रिप्लाई नहीं हो पाता है। कुछ भी अगर लगे कि हाँ हमें कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए राहुल स्टडी ग्रुप खड़ा रहेगा, आगे भी खड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।